ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, गोल्डन रेडिएंट सोल्स। आज की रीडिंग को अगर आपने इसलिए चुना है क्योंकि कभी किसी ने आपको ऐसी जगह छोड़ दिया जहां आपके पास अकेले रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो इस रीडिंग को ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ कहानी सिर्फ इस बात की नहीं है कि किसी ने आपको दुख के साथ, बेचैनी के साथ, आंखों में आंसू भरे हुए आपको छोड़ दिया, बल्कि कहानी यह है कि जिसने आपको अकेला समझकर आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाया, आज उसकी अपनी ज़िंदगी में वही खालीपन दिखाई दे रहा है। वो भी निराशा, अकेलेपन और खालीपन के अंधकार में भटक रहा है। आपके कार्ड्स बहुत साफ तरीके से दिखा रहे हैं, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन और बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वेंट्स। ये एक स्टोरी की तरह आपकी जर्नी को दिखा रहे हैं व्यूअर। यानी कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से निकलते समय शायद यह सोचकर गया था कि वह तो आगे बढ़ जाएगा और उस सब कुछ उसके कंट्रोल में भी रहेगा। वो आपके इमोशंस को, आपके लाइफ को, आप क्या करेंगे, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखेगा और आप रोते रहेंगे और वो आगे निकल जाएगा और आप ऐसे ही पीछे छूटे हुए बैठे रहेंगे उसके राह देखते हुए। लेकिन कार्ड्स बता रहे हैं कि कहानी ख़त्म नहीं हुई है। उसके बाद तो अभी असली कहानी शुरू हुई है आपकी। तो 8 ऑफ कप्स बता रहा है कि इस कनेक्शन में एक ऐसा मोमेंट आया था जहाँ इमोशनल अटैचमेंट काफ़ी गहरी थी, लेकिन सामने वाले ने पीछे मुड़कर भी आपकी फीलिंग्स को देखने के बजाय वॉक अवे करना चुना। उसने रिश्ते की कभी वैल्यू ही नहीं की, आपके प्रेम को सम्मानित ही नहीं किया, आपके भावनाओं को रौंद के चला गया और आपको आंसुओं में छोड़ दिया उसने। आपको ऐसा महसूस कराया गया कि आपके जो ट्रू इमोशंस है वो इनके लिए एक बर्डन की तरह हैं। आपने अपनी ओर से समझाने की कोशिश की, रिश्ते को सँभालने की कोशिश की और शायद उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपनी तरफ से ज़रूरत से ज़्यादा दिया आपने, लेकिन बदले में आपको इमोशनल डिस्टेंस मिला, निग्लेक्ट मिला और अबैंडनमेंट मिला। यहाँ सबसे बड़ा दर्द सिर्फ़ उनका जाना नहीं था, दर्द यह था कि जिस व्यक्ति से आपने सहारे की उम्मीद की थी, जिस व्यक्ति को आप अपना सब कुछ मान रहे थे, पूरा संसार समझ के उसके चारों ओर अपने जीवन को एक परिक्रमा की तरह पूरा कर रहे थे, मतलब वो आपकी धुरी बन गया था ज़िंदगी की। वही आपको उस समय अकेला छोड़ गया जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। 8 ऑफ कप्स में 8 की एनर्जी है और 8 का नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये दिखा रहा है, ये शनि का नंबर है, सैटर्न का नंबर है, तो ये दिखा रहा है कि एक लंबे इमोशनल साइकिल में आप एक लूप में अपने जीवन को जिया है। ऐसा नहीं कि सब एक दिन में ख़त्म हो गया, ये धीरे-धीरे बनता हुआ इमोशनल एग्ज़ॉशन था आपके लिए, आपके लिए एक भावनात्मक थकान थी। बार-बार एक इंसान से उम्मीद करना, फिर उसी से बार-बार डिसअपॉइंटमेंट होना, फिर बार-बार खुद को समझाना कि शायद अब हो सकता है कि कुछ चीज़ें ठीक हो जाएँ और फिर एक पॉइंट आया जहाँ आपका भरोसा टूट गया, आपका दिल टूट गया। आपको लगा कि अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है और सामने वाले ने इसी वल्नरेबल फ़ेज़ का फ़ायदा उठाया। कहीं उन्होंने आपकी इमोशनल अटैचमेंट को अपनी कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल किया, कहीं आपकी अच्छाई को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। उन्हें पता था कि आप उन्हें नहीं छोड़ना चाहते, आप बहुत प्यार करते हैं और इसी वजह से उन्होंने बाउंड्रीज़ की कभी रिस्पेक्ट नहीं की। आपके प्यार को कमज़ोरी समझ लिया गया और आपकी लॉयल्टी को आपकी मजबूरी समझ लिया गया। सबसे पेनफुल बात तो ये रही आपके लिए कि आपके आँसुओं को देखकर भी उन्हें अपनी अ, गलती जो उन्होंने आपके साथ किया उसका किसी तरीके से उनको एहसास ही नहीं हुआ। उनको ये चीज़ महसूस ही नहीं हुई कि आप उनके कृत्यों की वजह से, दुष्कृत्यों की वजह से कितने दुखी हैं, कितने निराश और हताश हैं। लेकिन फिर आपकी कहानी पलटती है। 8 ऑफ कप्स के बाद आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और यहाँ पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है। जिस इंसान ने कभी आपको अकेले छोड़ दिया था, वो तो चला गया, वो खुश होके गया,
क्योंकि आपकी पीड़ा और आँसू ही उसको खुशी और एक सैटिस्फैक्शन देते थे। तो वो अपनी खुशी में आपको छोड़ के चला गया और सोचा कि बस आप ऐसे ही अब धराशायी हो जाने वाले हैं। लेकिन वहीं पर आपने धीरे-धीरे अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू किया। 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपने अपने टूटे हुए हिस्सों को खुद से सँभाला है, आपने अपनी वैल्यू को दोबारा पहचानी है। आपको समझ में आया कि किसी का साथ मिलना आपकी वर्थ तय नहीं करता। आपके अंदर वह स्ट्रेंथ वापस आई जो उस रिलेशनशिप के दौरान कहीं दब गई थी। और यही चीज़ सामने वाले के लिए सबसे बड़ा शॉक बन सकती है, क्योंकि शायद उसने सोचा था कि आप उसके जाने के बाद आप पूरे तरीके से टूट जाएँगे, लेकिन आप टूटकर वहीं नहीं रह गए। आपने खुद को रिबिल्ड किया है, आपकी एनर्जी में इंडिपेंडेंस आई है और एक सेल्फ रिस्पेक्ट का भाव जगा है आपके अंदर। आपने अपनी ज़िंदगी को, अपनी पीस को और अपनी प्रायोरिटीज़ को दोबारा अपने हाथ में लिया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 9 नंबर का है, जो कि एक कंप्लीशन की एनर्जी रखता है। एक इमोशनल साइकिल अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। आपने उस दर्द से बहुत कुछ सीखा है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे और यही ट्रांसफॉर्मेशन उसकी नज़रों से छिपा भी नहीं रह सकता है। अगली ऊर्जा मैजिशियन की है। यह कार्ड इस रीडिंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना रहा है व्यूअर, क्योंकि मैजिशियन कहता है कि अब सामने वाला भी अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करने, चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने या स्थितियों को अपने फ़ेवर में लाने की कोशिश कर सकता है। अब धीरे-धीरे उसको समझ में आएगा कि उसने वाक़ई में क्या खो दिया है। लेकिन समस्या ये है कि हर चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। किसी इंसान की फीलिंग कंट्रोल नहीं की जा सकती, किसी का ट्रस्ट वापस फ़ोर्सफुली आप नहीं गेन कर सकते हैं, किसी को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में रोक कर नहीं रखा जा सकता और किसी की लॉयल्टी को खोने के बाद सिर्फ क्लेवरनेस से वापस हासिल करना आसान नहीं होता। मैजिशियन में मैनिपुलेशन की एनर्जी भी आ सकती है, इसलिए मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति ने कभी सिचुएशंस को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की थी। ये एक टॉक्सिक मैनिपुलेटर इंसान हो सकता है। व्यूअर, ये एनर्जी मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो प्लीज़ आप उस हिसाब से देखिएगा। मैं फ्लो में बोल जाती हूँ, लेकिन ये दोनों के लिए है, तो आप बुरा मत मानिएगा और जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट करे उतनी आप ग्रहण करिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा और इसे आप गाइडेंस की तरह देख सकते हैं। तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसने आपको बहुत ही इमोशनली मैनिपुलेट किया और आपके जीवन को पूरे तरीके से आप नियंत्रित करके अपने हिसाब से आपके माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश की होगी। आप क्या करेंगे, किससे मिलेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, बाबा सब कुछ उसने अपने हिसाब से बिल्कुल, मतलब जैसे एक प्लॉट हम लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उस हिसाब से उसने आपके जीवन के एपिसोड्स लिख के आपको चलाए होंगे एक समय में, आपके जीवन को, और आपको कंफ्यूज किया होगा। कहीं क्या हर जगह अपनी ही बात को सही साबित किया होगा उसने, आपको गिल्ट फील कराया होगा जब भी आपने कभी बोलने की कोशिश की होगी, कभी आपको वेट कराया होगा, कभी ऐसा दिखाया होगा कि गलती सिर्फ आपकी ही है और कहीं न कहीं उन्होंने मान लिया था कि आप तो हमेशा अवेलेबल रहेंगे। उन्होंने हर एक चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। लेकिन आपका जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, ये एक झटके की तरह होगा उस व्यक्ति के लिए। अब वही व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन जिस इमोशनल सर्टेनिटी को उसने कभी आपकी तरफ से पाया था, वह सर्टेनिटी अब उसके पास नहीं है। तो जितनी नेगेटिव एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता है कि वो रियल में चेंज होके आएगा। वो अगर वापस आता भी है, तो एक मैनिपुलेशन की एनर्जी ही लेके आ सकता है, क्योंकि बहुत मतलब डार्क एनर्जी है आपके पार्टनर की, जो भी सामने वाला व्यक्ति होगा। तो अब चलिए देखते हैं कि जो उसने कर्म किए उसका फल उसको किस रूप में मिला। उसकी ज़िंदगी में अकेलापन कहाँ से आ रहा है? जिस अकेलेपन के अंधकार में उसने आपको छोड़ दिया था, वही अंधेरा अब उसके जीवन में भी लौट आया है। तो बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वैंड्स है। ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 4 ऑफ कार्ड्स जो जो है ये एक पॉजिटिव कार्ड है। ये एक अच्छे घर को, स्टेबिलिटी को, अच्छे रिश्तों को, घर में सेलिब्रेशन को और सेटल्ड लाइफ को दर्शाता है। लेकिन इस रीडिंग में ये कंट्रास्ट बना रहा है।
अगेन यहाँ लग रहा है कि कार्ड भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, सॉरी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टैरो कार्ड्स जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं, सॉरी। तो आपको मतलब दिख सकता है कि सामने वाले के जीवन में सब कुछ सेटल है। बहुत अच्छा घर हो सकता है, बहुत अच्छे फैमिली में लोग हो सकते हैं, उसका सोशल लाइफ भी बहुत अच्छा हो सकता है। अ, लेकिन अंदर से इमोशनल सपोर्ट की कमी हो सकती है। यानी कि 4 दीवारें तो हैं, लेकिन उनमें वह इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, भावनाओं की कद्र नहीं है, एक दूसरे के लिए समय नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, और एक जो सहयोग की भावना होती है, वो नहीं है। दिलों में दूरियां बहुत ज़्यादा हैं। तो 4 का नंबर तो स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन अगर स्टेबिलिटी सिर्फ बाहर की ओर है और अंदर की ओर कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो वही स्टेबिलिटी एक तरह का इमोशनल लोनलीनेस भी बन सकता है। यही कारण है कि व्यक्ति अब उस सहारे को मिस कर सकता है जो आपने दिया था उसे। आप उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, आप इमोशनल अवेलेबिलिटी थे उसके लिए। आप एक उस अ, स्वेटर की तरह थे उसके जीवन में, जैकेट की तरह थे। जब भी वो ठंड से ठुठरता होगा तो आपको पहन लेता होगा, और वैसे ही आप उसको वार्म देते होंगे। लेकिन अब वो उसके पास नहीं है। जो कम्फर्ट था आपकी प्रेजेंस के रूप में उसके लाइफ में, वो कम्फर्ट उसकी ज़िंदगी से चला गया। अब उन्हें आपकी कीमत समझ में आने लगी है धीरे-धीरे। तो पूरी स्प्रेड मिलके ये एक पैटर्न दिखा रही है कि उन्होंने आपको इसलिए नहीं छोड़ा कि आपकी वैल्यू कम थी, बल्कि उन्होंने उस समय पे अपनी कन्वीनियंस को प्रायोरिटी पे रखा, अपने ईगो को बूस्ट किया। ईगो सबसे बड़ा था उनके लिए, कंट्रोल करके सब चीज़ों को रखने की कोशिश की, या पर्सनल प्रायोरिटीज़ को आपकी इमोशंस से सबसे ऊपर रखा। मतलब आपका जम कर के फ़ायदा उठाया, आपका इस्तेमाल किया, और आपको कुछ समझा भी नहीं। उन्होंने सोचा कि आप सब सँभाल लेंगे, आप वापस भी आ जाएँगे और आसानी से उनको माफ़ भी कर देंगे और उनके लिए वेट भी करते रहेंगे। लेकिन 8 ऑफ कप्स के बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स ने पूरे इक्वेशन को चेंज कर दिया। आपने इंतज़ार बंद कर दिया, खुद को आपने चूज़ किया, सेल्फ वर्थ को प्रायोरिटी दी, और यही चीज़ उन्हें भीतर से अब डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि जब व्यक्ति आपकी अवेलेबिलिटी का आदी हो जाए और फिर अचानक आपकी एनर्जी उसके रीच से बाहर हो जाए, तब उसे लॉस की असली कीमत समझ में आती है। आपकी एनर्जी में नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है। ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है। अब आप उस पुराने इमोशनल कन्फ्यूजन में बैठकर इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं और करेंगे भी नहीं। आपके अंदर क्लैरिटी की हंगर है। अब आप चीज़ों को क्लियर करते जाएँगे और जीवन में आगे बढ़ते जाएँगे व्यूअर। अ, आप आंसर्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों, और सबसे महत्वपूर्ण, अब आप अपने साथ हुई चीज़ों को इग्नोर करने के मूड में नहीं हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि आपने बहुत कुछ सह लिया। अब आपका माइंड आपको कह रहा है कि बस अब ट्रुथ से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। आपकी एनर्जी अभी यहाँ पे काफ़ी पावरफुल है। आप बहुत तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं अपने लाइफ में। हो सकता है कि सामने वाले की एनर्जी अभी भी पीछे मुड़कर देखने की हो, जबकि आपकी एनर्जी आगे की तरफ दौड़ रही हो। अगर वो हाथ भी बढ़ाते हैं आपको पकड़ने के लिए, तो आप उनके पकड़ में अब आने वाले नहीं हैं, और यही इस रीडिंग का सबसे बड़ा रिवर्सल है। गाइडेंस में आपके लिए एम्परर की एनर्जी आई है। यूनिवर्स की ओर से मैसेज आपके लिए बहुत क्लियर है कि अपनी पावर वापस किसी के हाथ में मत दीजिए। एम्परर बाउंड्रीज का कार्ड है, सेल्फ कंट्रोल का कार्ड है, अथॉरिटी का कार्ड है। आपको अब अपने इमोशंस से डिसीजंस नहीं लेने हैं। अगर कोई वापस आता है तो सिर्फ इसलिए दरवाज़ा मत खोलिए कि आपको कभी बहुत दर्द हुआ था, और अब आप उस दर्द का क्लोजर चाहते हैं। आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स चाहते हैं। पहले देखिए, क्या सामने वाला सच में बदल चुका है? क्या वो अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार है? क्या उसके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी है? क्या वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है? क्या उसके एक्शंस उसके वर्ड्स को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या वो जो वादा कर रहा है वो कर भी रहा है, कि बस ऐसे ही मैनिपुलेट कर रहा है? क्योंकि एम्परर कहता है कि अब प्यार तो हो सकता है जीवन में, लेकिन वो बाउंड्रीज के साथ होना चाहिए। अब फीलिंग्स हो सकती हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं किया जा सकता। अब किसी को चाह सकते हैं, लेकिन खुद को खो करके नहीं।
तो इस रीडिंग की सबसे बड़ी बात यह नहीं कि वह आप परेशान है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस जगह से बाहर निकल चुके हैं, जहाँ उन्होंने आपको छोड़ दिया था। जिसे कभी उन्होंने अकेला समझकर छोड़ दिया था, वही आज अपनी ज़िंदगी का मालिक बनकर खड़ा है। और जिसे लगा था कि वह आपको छोड़कर आगे निकल जाएँगे, आपके सामने अब अपनी ही चॉइसेस का परिणाम खड़ा है। उन्होंने आपको पीछे छोड़ा, आपने खुद को पा लिया और उन्होंने जिसको कभी हल्के में लिया, अब उसकी कमी वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर व्यूअर कभी आपने रातों में रोकर खुद से पूछा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो शायद आज कार्ड्स आपको एक अलग ही पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। आपकी कहानी उस उनके छोड़ने पर ख़त्म नहीं हुई थी, वहीं से शुरू हुई है। अगला चैप्टर आपका है, अपने आप को चुनिए, अपनी पीस को चुनिए, अपनी डिग्निटी को चुनिए, सेल्फ वर्थ के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा जस्टिस यह नहीं होता कि सामने वाला रोए। सबसे बड़ा जस्टिस ये होता है कि जिस दिन वह पीछे मुड़कर देखे, उस दिन आप वहाँ खड़े ही ना हों, जहाँ उसने आपको छोड़ा था। और इस रीडिंग का सबसे पावरफुल मैसेज है कि उन्होंने आपको आँसुओं में छोड़ा था, लेकिन यूनिवर्स ने आपको वहीं से उठाकर अपनी दुनिया का एम्परर बना दिया। अगर इस रीडिंग ने आपके दिल को छुआ है, आप रिजोनेट कर पाए हैं, तो एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 888 लिख सकते हैं, 111 लिख सकते हैं, रेड हार्ट दे सकते हैं। अ, आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसके साथ ही मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। हर हर महादेव, जय माँ गौरी।